हेलो फ्रेंड्स। सो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं अब ग्रेड 9 का। और वो टॉपिक जो है वो है ऑपरेशंस ऑन इरैशनल नंबर्स। जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज़ रैशनलाइजेशन, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये वाला टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऑपरेशन ऑन इरैशनल नंबर का मतलब हो गया जो आपके इरैशनल नंबर्स हैं, अगर उनको ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो हमें एग्जैक्टली क्या मिलता है और किन इरैशनल नंबर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो इसीलिए ये कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि आप लोग को पहले मेरी जो वीडियोस हैं इरैशनल नंबर्स के ऊपर, रैशनल नंबर्स के ऊपर, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अभी तक हमने ग्रेड 7 ग्रेड 8 में पढ़ा हुआ है कि हम दो रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं या दो रैशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बट इरैशनल वाला जो कंसेप्ट होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 9th ग्रेड से आता है। तो जब हम बात कर रहे हैं इनके ऑपरेशन की, तो मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास है कोई वैल्यू रूट एक्स और मैं उसी सेम वैल्यू विच इज़ रूट एक्स उनको अगर एक दूसरे के साथ ऐड करना चाहती हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 2√x। मतलब जैसे अगर मेरे पास है √3 और मैं √3 में √3 ही ऐड करती हूँ तो मेरा बन जाता है 2√3। √3 प्लस √3 2√3। इसका मतलब आप जैसे √3 को अगर एक बॉक्स मानो तो एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, तो टोटल कितने बॉक्स हो गए? 2 बॉक्स हो गए। तो ये आपके पास हो गया 2√3। अगर मेरे पास हो, लेट सपोज मैं बात करूं, मेरे पास कुछ है, लेट सपोज k√x है और मेरे पास p√x है, तो क्या होगा ये? तो ये मेरा k प्लस p और √x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कहने का? अगर मेरे पास लेट सपोज है 5√3 प्लस 7√3, ठीक है, तो यानी 5 बॉक्स हैं और 7 बॉक्स हैं। तो जब मैं इनको ऐड करूंगी तो मेरे कितने बॉक्स हो जाएंगे? 12 बॉक्स। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि अगर मैं √3 को अपने माइंड में बोलूँ कि कोई बॉक्स है, तो मेरे पास अगर 5 बॉक्स हैं और मेरे पास 7 बॉक्स हैं तो ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 12 बॉक्स। तो यही वो कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे पास दो अलग अलग रूट है, ठीक है, दो अलग अलग रूट है, जैसे √x है और एक √y है, ठीक है, तो हमारा ये सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब अगर मेरे पास है √7 और मेरे पास है √3, तो क्या आप इनको ऐड कर सकते हो? आप इनको ऐड नहीं कर सकते हो। तो वी कांट ऐड। और यहाँ पर आप ये मान के चलिए, मैं जो बात कर रही हूँ एक्स एंड वाई की, ये मैं यहाँ पर प्राइम नंबर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स वाले कंसेप्ट से बात कर रही हूँ, या ऐसे कॉम्पोजिट नंबर्स की बात कर रही हूँ जिनके आगे हम स्क्वायर रूट्स नहीं निकाल पाएंगे। समझ रहे हो आप ये वाली बात को? तो √x प्लस √y कभी सॉल्व नहीं हो सकते, उनको ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने सब्ट्रैक्शन में। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं एडिशन में, वही सारे रूल्स हमारे सब्ट्रैक्शन के लिए भी पॉसिबल होते हैं। जैसे अगर मैंने बोला 7√3 माइनस 2√3, इसका मतलब मेरे पास 7 बॉक्स थे, उसमें से 2 बॉक्स मेरे कहीं मैंने दे दिए या गिफ्ट कर दिए या कुछ भी हुआ, टेक अवे हो गए। इन दैट केस मेरे पास कितने बॉक्स रहे? मेरे पास 5 बॉक्स रहे। तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे आगे वाले नंबर्स होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं। एडिशन में हम प्लस कर रहे थे, इसमें हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर यही होगा। अगर आपके पास लेट सपोज √3 है और यहाँ √7 है, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? बिल्कुल भी आप इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम प्राइम नंबर्स के रूट को
सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले कंसेप्ट की, जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, अगर मेरे पास रूट एक्स है और मैं रूट एक्स को रूट एक्स से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास हो जाता है एक्स, राइट। मतलब अगर मेरे पास रूट टू है और उसको मैं रूट टू से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरा हो जाता है टू। समझ रहे हैं आप इसको? अगर मेरे पास रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट वाई होता है, तो ये मेरा हो जाता है रूट में एक्स इंटू वाई। मतलब अगर मेरा है रूट थ्री और जैसे अगर मेरे पास है रूट फाइव, तो ये मेरा हो जाता है रूट 15। समझ रहे हैं आप? अगर मेरे पास हो जाता है, लेट्स सपोज मैं बात करूं के रूट एक्स की मल्टीप्लाई बाय पी रूट एक्स की, तो क्या होगा आपका ये? देखो, के की मल्टीप्लाई पी से हो जाएगी और रूट एक्स की मल्टीप्लाई रूट एक्स से हो जाएगी, तो आपका एक्स हो जाएगा। मतलब क्या है, देखो मैं अगर इसको और थोड़े आपको अच्छे वे में बताऊं एग्जाम्पल के साथ, जैसे अगर मेरे पास है टू रूट थ्री की मल्टीप्लाई की मैंने लेट्स सपोज 7 रूट थ्री से, ठीक है, तो क्या होगा? 2 इंटू 7 इंटू रूट थ्री हमारा हो जाता है 3। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा इसका? 42। ठीक है जी। इसके बाद अगर मेरे पास हो लेट्स सपोज के रूट में एक्स मल्टीप्लाई बाय पी रूट में वाई, यानी मेरे रूट के अब अलग अलग नंबर है, तो इनके अंदर जब आप सॉल्व करोगे तो के और पी मल्टीप्लाई हो जाएगा और रूट के अंदर एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नंबर नंबर मल्टीप्लाई हुए, रूट रूट मल्टीप्लाई हुए। तो आप जब इनको सॉल्व करोगे, जैसे अब मैंने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास है 3 रूट टू मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 7, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने और रूट के अंदर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर आएगा 15 रूट 14। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूल्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि ये आपने हमें सब बता दिया, ये तो हमें समझ में आया। आप इन रूल्स को बहुत ध्यान से करोगे क्योंकि ये हमारी बेसिक चीज़ है बिल्कुल रैशनलाइजेशन के लिए। जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रैशनलाइजेशन बताऊंगी तो आपको ये सारे रूल जो आपके कंसेप्ट हैं, ऑपरेशंस हैं, ये आपको आने चाहिए, तभी आप लोग रैशनलाइजेशन को कर पाओगे। और वैसे भी अलग से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अब मैं आपके सामने कोई एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला 5 प्लस रूट टू और आपके पास है लेट्स सपोज 3 प्लस रूट 5, आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आया फाइंड द प्रोडक्ट या फिर आ गया सिंप्लीफाई, तो आपने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे आप देख रहे हैं बाइनोमियल है और बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक टर्म जो होती है पहले बाइनोमियल की, वो बाकी दोनों टर्म्स ऑफ द सेकेंड बाइनोमियल मल्टीप्लाई होती हैं। सेम फॉर द सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल भी। मतलब जो ये मेरा 5 है, ये भी मेरे सेकेंड बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो मेरा ये रूट टू है, ये भी मेरा सेकेंड बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब मैं अगर इनको सॉल्व करती हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 15, 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 कितना होगा? 5 रूट 5। ठीक है, प्लस रूट टू को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 रूट टू आएगा, रूट टू को मैंने रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 10 आएगा। आप देख रहे हैं आपके सामने अब जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में आप क्या कोई चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे? चेक करते हैं।
15 है, एक नंबर है। यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, क्योंकि 15 तो एक तरीके से मेरा रैशनल नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पर तो मेरा कोई रैशनल नंबर नहीं है, तो मैं कुछ नहीं करूँगी। यहाँ है 5√5, क्या मेरे पास कोई √5 वाला नंबर है? नहीं है ना, तो मैं इनको ऐड भी नहीं कर सकती हूँ, तो ये भी एज इट इज। अब यहाँ है 3√2, क्या मैं 3√2 या √2 जैसा कुछ है? नहीं है, तो मैं इसको भी नहीं कुछ कर सकती। यहाँ है √10, तो क्या मैं √10 को देख पा रही हूँ कहीं? नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं इसको भी नहीं सॉल्व कर सकती हूँ। तो मेरा आंसर इतना ही रहेगा। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ। 7 माइनस √3 और 7 प्लस √3, ठीक है। 7 माइनस √3 एंड 7 प्लस √3, सेम तरीके से करते हैं। 7 को 7 से, यानी आप इस तरीके से लिख लेंगे कि भाई 7 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, और जो √3 है वो भी मेरा सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई होगा। 7 इंटू 7 कितना होता है? 49। 7 इंटू √3 कितना होगा? 7√3। माइनस वाले में देखोगे तो 7√3 माइनस √3 और माइनस और प्लस √3 कितना हो जाएगा? माइनस का 3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता था? 3। ठीक है जी, यहाँ तक। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो रहा है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो रहा है। 49 और 3 दोनों नंबर्स है, तो 49 माइनस 3 कितना हो गया हमारा आंसर? 46। तो ये मेरा आंसर हो गया 46। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने ग्रेड 8 में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो अगर मैं 7 को a और √3 को b ले लेती हूँ, तो a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ मेरे पास आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई कर पाऊंगी। तो मैं इसको कर सकती थी डायरेक्टली 7² माइनस √3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया √3 की मल्टीप्लाई √3 से, जो कि क्या होती है? 3। तो क्या आंसर आया मेरा यहाँ पर? 46। आया समझ में आपको? तो आइडेंटिटी भी अप्लाई हो सकती है, बाइनोमियल मल्टीप्लाई भी हो सकता है, पर कंसेप्ट ये है कि आपको इसके ऑपरेशंस आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लेती हूँ, जैसे मेरे पास है 5 प्लस लेट सपोज √3 का होल स्क्वायर, ये आया। हमारे पास फॉर्मूला होता था, आइडेंटिटी होती थी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ये हमारी आइडेंटिटी होती थी। चलो अब यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो होगा a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b², यही है। ये होगा 25 प्लस 10√3 प्लस 3, यही होगा। 25 और 3 को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 28। तो 28 10√3, ये हो गया हमारे पास आंसर। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को तो आइडेंटिटी मैम याद नहीं हो सकती, तो मैं क्या करूँ, मेरे को तो भूल जाता है, तो आप इसको एक और वे में कर सकते हो। 5 प्लस √3 और 5 प्लस √3 को 2 बार लिख लो। होल स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 बार चीजें मल्टीप्लाई हुई हैं। अब यहाँ पर आप दोबारा अपना बाइनोमियल वाला मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 5 को 5√3 के साथ कर लो, और जो हमारे पास सेकेंड वाला हमारे पास जो ब्रैकेट आएगा यहाँ पर प्लस √3, उसको भी 5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा? ये 25 प्लस 5√3 प्लस 5√3 प्लस 3, आया ना ये। अब 25 प्लस, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 2 हैं, 5 बॉक्स, यहाँ भी 5 बॉक्स, टोटल कितने बॉक्स हो गए? 10 बॉक्स, और 3, 25 और 3 को ऐड किया 28। देखो यहाँ पर भी हमारा सेम आंसर आ गया। समझ में आया? आप आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा।
तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है हमारी यहाँ पर, और ऐसी a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लग सकती है। ऐसे ही आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी मैंने आपको बताई। या फिर नहीं लग रही है तो आपके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। सब में आपके पास जो कहानी आएगी, वो सारी की सारी जो कहानी आएगी वो आपकी आएगी इन ऑपरेशंस की, जो हमने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो आपको ये सारे के सारे ऑपरेशंस को समझना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जैसे ही इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, वैसे ही आप रेशनलाइजेशन जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको बहुत आराम से समझ सकते हो। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करो इन ऑपरेशंस की, और मैं नेक्स्ट वीडियो में रैशनलाइजेशन स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैं होप करूँगी कि आप लोग ये ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स अच्छे से समझेंगे और इसकी घर पे प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ शेयर एंड लाइक माय चैनल, और आप कमेंट में भी मुझे अपने रिव्यूज़ बता सकते हो कि आपको समझ में कुछ डाउट आ रहा है या आपको समझ में आ रहा है, यू आर लाइकिंग द वीडियोज़, लेट मी नो दैट। और इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, और इससे इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो, कि मैं आपको एक तो पहचान पाऊंगी और थोड़ा सा मुझे आइडिया लग पाएगा कि आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एंड आई विल बी मेकिंग द वीडियो फॉर द सेम। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। हमारे एनसीईआरटी के अंदर इसकी क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपके पास कोई और बुक है, आप वहाँ से भी ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स को ध्यान से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विथ रैशनलाइजेशन टॉपिक। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।